इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी? तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि एक बहुत ही बड़ा नाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने वाला है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के साथ सुनामी जो है वो टकरा गई है। केपीके के बाद बलूचिस्तान में सुनामी टकराने से जो है वो मुखालफीन जो है वो इस वक्त तजब्जब का और परेशानी का शिकार है। वहां क्या हालात है और क्या हो रहा है, कौन से नारे लग रहे हैं, किसके हक में लग रहे हैं, ये सारा कुछ आपको तफसीलन बताएंगे। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जनाब केपीके में जो मामलात पहले आपने देखा कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी फैसला हुआ वहां से तासुर ये जनरेट किया गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शायद जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बड़ा तफसीलन ये बताया था कि इमरान खान की जो बयान है उसकी असल में ये जीत है, क्योंकि इमरान खान ये चाह रहे थे, इमरान खान ये कह रहे थे कि इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन हो तो हुकूमती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल ना की जाए। इस हवाले से टीआरओज और डीआरओज और जो आरओज हैं उनको जो है वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होना चाहिए, उनको अदलिया के मातहत होना चाहिए, जिसके ऊपर जो है वो गेम प्ले किया गया और एक बार फिर ये कोशिश की गई कि इलेक्शन जो है वो रिग किया जा सके। लेकिन जमीनी हकायक क्या है दोस्तों, ये मालूम करना बड़ा बहुत ही जो है इस वक्त इम्पोर्टेंट है। जमीनी हकायक हमें मिलते हैं इस वक्त केपीके से और बलूचिस्तान से, और एक बड़ा जलसा जो है जिसका ऐलान जो है वो भी होने वाला है, वो भी आपको बताते हैं, हो चुका है और उधर क्या हालात है ये बताते हैं। तो जनाब होता कुछ ऐसे है कि केपीके में जब एक बार शेर अफजल मरवत जो है वो जाते हैं और जाके पार्टी को इकट्ठा करते हैं, तो वहां पे नाकाबिले यकीन हद तक जो है वो मनाजिर देखने में आते हैं। लोग ऐसे जौक दर जौक जो है वो कन्वेंशन में शामिल होते हैं, लोग इतनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं और लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि जनाब पूरा पाकिस्तान उसको देखकर दंग रह जाता है। सुनामी जो है वो उसकी सड़कों पर आती है, लोगों के सर ही सर होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जनाब फिर थ्रेट नहीं रहता, डर नहीं रहता, और उन्होंने कहा है कि जहां इमरान वहां हम। अब दूसरी साइड पे जब केपीके में ये हालात हुए तो अब जनाब बाकायदा इंतखाबी मुहिम जो है वो बलूचिस्तान का रुख कर चुकी है इमरान खान का। अब यहाँ एक बात आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जिस दिन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ सहाफियों से मिलकर जनाब ये कहा कि भाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो गालियां निकालती है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनकी मिसेस के बारे में बहुत सारी बातें करती है, गलत बातें की हैं, और जनाब कोई इलेक्शन शेड्यूल से पहले मुहिम कैसे कर सकता है। तो भाई मुझे पहले ये बताएं कि मुहिम तो पीपल्स पार्टी कर रही है, जलसे तो पीपल्स पार्टी करती फिर रही है, इस उधर तो आपको कोई इतराज नहीं हुआ। और चले अब इतराज मान लिया तो आज की स्टोरी सुने कि आज क्या हुआ है। क्या इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नहीं कर सकते। तो जनाब हुआ ये कि बलूचिस्तान में आज वर्कर वर्कर कन्वेंशन का इजलास था और इजलास में जनाब ये हुआ कि स्टेज नहीं लगने दिया गया, और स्टेज नहीं लगने देने के साथ साथ उन्होंने एक और जुल्म और ज्यादती इंतजामिया ने ये की कि जनाब कुर्सियां भी नहीं लगाने दी। अब यहाँ पे ये देखें कि हुकूमती मशीनरी क्या कर रही है, और उसके साथ साथ बड़ी अहम बात यह है कि जनाब बलूचिस्तान वो सूबा है जहां पे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने के फौरी बाद इस्लामाबाद से बलूचिस्तान के हवाले से इस्तीफों की भरमार हो गई। अब इस्तीफों की भरमार होने से आपने लॉजिक समझना है कि जनाब ये असूल है कि निगरान उसको लगाया जाता है जिसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई नहीं होती। लेकिन दुख की बात यह है कि जनाब पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो ऐसे जाहिर होती है कि बलूचिस्तान से 3 बड़े इस्तीफे आ जाते हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम सरफराज बुगटी यानी वजीर दाखिला का था, और वजीर दाखिला ये कहते हैं कि जनाब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा उनका मंजूर किया काकड़ साहब ने, और जनाब ये भी साथ स्टेटमेंट आ गई कि अब वो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। अब भाई ये बता दो कि अगर वो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से टिकट से लड़ेंगे तो फिर वो 3 महीने किसके साथ एफिलिएटेड थे? यानी भाई अगर किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी तभी तो वो उसके साथ इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 3-4 माह में आपका जो वजीर दाखिला था वो बेसिकली निगरान नहीं था, कोई टेक्नोक्रेट नहीं था, बल्कि वो ये था
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक कारिंदा था या कारकुन था या रहनुमा था, जो कि रूप बदल कर टेक्नोक्रेट बन के जनाब वो निगरान सेटअप में शामिल हुआ था। इस तरह के बाकी जो दो इस्तीफे हैं उनका भी यही हाल है। तो लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान में उन लोगों ने अब एका करके मुस्लिम लीग नून के लिए हरा हमवार करने के चक्कर में या नंबर बढ़ाने के चक्कर में भाई उन्होंने ये किया कि उन्होंने ना कुर्सियां लगने दी ना स्टेज लगने दिया। तो अब अवाम ने ये किया कि अवाम का जोश जज्बा इतना जीतनी था कि वहां पे अवाम ने जमीन पर बैठना शुरू कर दिया, और जमीन पर बैठ के एक जो पॉजिटिव तरीन बात जो है उसमें सामने आई वो ये थी कि उन्होंने फौज के हक में नारे भी लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये कहा जी कि जहां जो फौज है वो हमारी है और हम फौज से हैं, इस तरह नारे भी लगाए। यानी एक बात साबित कर दी उन्होंने वहां पे कि जनाब जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है वो किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक सवाल वहां पे ये पूछा गया कि अगर हम इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और जैसे कि सिकंदर राजा ने यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जनाब ये शेड्यूल के बाद हम टाइम देते हैं कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, तो भाईजान अब तो वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं शेड्यूल के बाद, तो फिर रुकावट क्यों क्रिएट की? रुकावट जनाब सारी की सारी निगरानों की जानिब से है। लेकिन ये सवालात वहां पर उठाए गए और इनका जवाब कौन देगा ये भी वक्त ही बताएगा। अब जवाब क्या देने हैं जब सारे के सारे मिले हों, तो फिर जवाब कहां से आना है? तो बात अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अब जनाब एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि इसके साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि ऑन ग्राउंड जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही, पूरी की पूरी निगरान कबीना जो है वो इस वक्त इस बात के दर पे है कि किस तरह इनके जलसे और इनके कन्वेंशन रोके जाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन सब के मुंह बंद करते हुए वर्चुअल जलसा करने का फैसला किया है। और वर्चुअल जलसा जो है वो उन्होंने ऐसे करना शुरू किया है कि जनाब आपको इनविटेशन खुले आम दिया है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि उसमें शामिल कैसे होना है। तो जनाब मैं आपको ये बताता चलूं यहाँ पे कि उसमें शामिल होने के लिए जितने भी मेन प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर आप लाइव शामिल हो सकते हैं। और जो जो कायदीन जिनको आपने बहुत अरसे से नहीं देखा वो भी उसके अंदर खिताब करने का प्रोग्राम रखते हैं। यानी वो बहुत बहुत सारे लोग जो है वो सामने आएंगे और जो बातें करेंगे वो तो फिर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जनाब कौन कौन खिताब करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने लोग जो हैं वो इस जलसे में शिरकत करते हैं, ऑनलाइन वर्चुअल जलसे में। तो जनाब ये एक अहम मोड है। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की है जिसके अंदर जो रोकना टोकना और ओवरसीज पाकिस्तानी तो आपको पता है जाहिर है उसका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के हक में है, तो वो भी इस जलसे में लाजमी शामिल होगी। अब इसके साथ साथ बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है वो ये है कि एक बहुत बड़ा नाम जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने को है, और वो नाम है सरदार लतीफ खान कोसा का। बहुत सारे मतलब ऐसे हिंट्स लतीफ खोसा साहब ने पहले दिए हैं, और एक इंटरव्यू में पिछले लतीफ खोसा साहब ने ये कहा है कि जनाब मैं पहले उन्होंने कहा था कि हुआ ये कि मुझे मैं चाहता था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से जो है वो मुशावरत कर लूँ इस हवाले से, और उन्होंने ये मुशावरत कंप्लीट कर ली है। और अभी उनके ऐलान से पहले ही जो लॉयर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनको मुबारकबाद भी देनी शुरू कर दी है। और अब इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद जो है वो किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बाकायदा ऐलान जो है वो इस हवाले से जो है वो जेर गौर है और कर रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा नाम मिल गया है, बहुत सीनियर सियासतदान है और बड़े समझ बूझ वाले सियासतदान हैं जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। और उन्होंने ज्वाइन किया है, ये अंदर की खबर है इमरान खान के डायरेक्ट कहने पर, क्योंकि केसेस जो हैं इस वक्त वही लड़े हैं, इस वक्त राब्ते में भी वो हैं, बुशरा बीबी के साथ भी वो राब्ते में है, उनकी बहनों के साथ भी राब्ते में है, और इमरान खान की बहनों के और इमरान खान से भी वो राब्ते में है। यानी वो एक डायरेक्ट कनेक्शन डेवलप होगा इन केस अगर इमरान खान को जो है वो अदालत रिलीफ नहीं देती, जो देते हुए नजर नहीं आ रही, तो फिर जो है पीछे बाग दौड़ संभालने के लिए, और शाह महमूद कुरैशी आपको पता है पहले ही अंदर है। तो इस हवाले से जो बाकी कुछ रहनुमा हैं उनमें सिर्फ शेर अफजल मरवत है जो सामने आ रहे हैं, जो इस वक्त जो बाग दौड़ है वो कौन संभालेगा, वो उससे बेहतर जो है वो लतीफ खान कोसा से बेहतर बंदा इस वक्त नहीं हो सकता, जो हर हवाले से इन्फ्लुएंशियल भी है और हर हवाले से जो है वो समझ बूझ भी रखता है इन तमाम मामलात की। तो एक बहुत बड़ी
اچیومنٹ ہے عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ اس صورتحال میں بھی لطیف خان کوسہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی تو بہت سارے نام ایسے ہیں جو اس میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ خواہش کر رہے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نام میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن میں آپ کو جیسے ہی کنفرمیشن ہوتی جائے گی ویسے ویسے جیسے جیسے کام میرا آ کے بتاتا جائے گا نا ویسے ویسے میں آپ کو تفصیلاً جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ تفصیلی بات پہ آگاہ کروں گا۔ اب سوال یہ رہ گیا ہے پیچھے کہ کس صورتحال میں اب عمران خان اس وقت اس صورتحال میں عمران خان کے اوپر جناب 3 کیسز ہیں، آپ کو پتا ہے۔ توشہ خانہ جو نیب کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس حوالے سے، اور جناب سائفر کیس کا، اور جناب جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس ہے، تو ان تینوں میں ہر حال میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اصل معاملہ جو ہے وہ سائفر کیس کا رہ گیا ہے، جو اب سپریم کورٹ میں جو اگر ان کو ضمانت نہ ملی تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل میں پڑ جائے گا عمران خان کے لیے۔ لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا۔ اگر نہیں بھی فیصلہ آتا ہے، عمران خان کو ضمانت نہیں بھی ملتی، تو پھر جناب ایک بات تو شور شاٹ ہے کہ لطیف خان کا کوسہ کا آنا جو ہے وہ پھر بھی عمران خان کے حق میں ایک پازیٹیو جیسچر ہوگا، اور عمران خان جو ہے وہ پوری طرح سے لطیف خان کوسہ پہ ریلائی کرتے ہوئے پارٹی کا مستقبل ڈیسائیڈ کریں گے۔ مزید ایکسکلوسیو خبروں کے لیے اور تجزیوں کے لیے اور اندر کی خبر کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔